डे 1 है फेयर फेसिंग डे। पहले दिन तुम्हें हर वो काम करना है जिसे करने में तुम्हें घबराहट होती है या फिर डर लगता है। आपको यहाँ पर मैं एक फैक्ट बताता हूँ, इस दुनिया में जितने भी लोगों के मन में डर बैठे होते हैं उनमें से 99% डर बिना सिर पैर के होते हैं, जो इंसान ने सिर्फ अपने दिमाग में ही क्रिएट किए होते हैं। देखो, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह के रियल डर होते हैं, असली डर होते हैं। पहला डर है ऊंचाई का डर। जब हम ऊंचाई से नीचे देखते हैं तो हमें डर लगता है, और लगना भी चाहिए, नहीं तो आप पहाड़ से कूद जाओगे और आपको डर भी नहीं लगेगा। यह डर सही है। दूसरा डर है जब आपके पास में कोई आकर चिल्लाता है जोर से। हो सकता है कि इनके अलावा भी 36 और डर हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 99% डर इंसान ने अपने दिमाग में खुद ही क्रिएट किए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपको किसी से बात करने में डर लगता हो, या फिर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता हो, या फिर आपको 4 लोगों के सामने अपनी बात रखने में डर लगता हो। एक बार सोच कर देखो, क्या इन डरों का अस्तित्व है? अगर तुम किसी से बात करने से डरते हो तो जाओ आज उससे बात करो, यह तुम्हारा डे 1 का टास्क है। अगर तुम्हें स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो जाओ स्टेज पर स्पीच दो। अगर तुम्हें 4 लोगों के सामने अपनी बात रखने से डर लगता है तो जाओ, आज तुम्हारा डे 1 है फेयर फेसिंग डे, तो तुम उन 4 लोगों के सामने अपनी बात जाकर रखो। विश्वास करो, जब तुम अपने अंदर के डर को क्रॉस करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए हमने इसे डे 1 का टास्क रखा है। तो डे 1 का टास्क याद रखना, हर वो काम करना है जिसे करने में तुम्हें मन में हिचकिचाहट होती है या फिर जिसे करने में तुम्हें डर लगता है। ऐसे काम को तुम्हें इग्नोर नहीं करना, जरूर करना है। डे 2 का चैलेंज है नो वैलिडेशन डे। इस दिन तुम्हें किसी की भी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर तुम कुछ काम कर रहे हो तो तुम्हें लोगों के वेल डन या फिर गुड की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर तुम जिम जा रहे हो, तुमने वहां पर सेल्फी क्लिक की, तुमने उसे पोस्ट किया, अगर उस पर लाइक्स नहीं भी आए तो क्या हुआ? जिम जाने से तुम्हारी बॉडी तो बनी है ना, भले ही लाइक आए या फिर ना आए। अगर तुम मेडिटेशन करते हो और अगर किसी ने तुम्हारी तारीफ नहीं की तो भी तुम्हारा दिमाग ओपन हो रहा है, तुम्हारा दिमाग बेहतर बन रहा है। तो इसीलिए तुम्हें डे 2 में नो वैलिडेशन डे को फॉलो करना है। ये तुम्हारा चैलेंज होगा। तुम्हारा जो मन करता है तुम वो करो, तुम्हें दूसरों की वैलिडेशंस की जरूरत नहीं है। तुमने अगर एक नई शर्ट पहनी है तो तुम्हें किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अपना डिसीजन है, इसीलिए तुमने पहनी है। इसलिए डे 2 में तुम्हें अपने अकॉर्डिंग सभी चीजों को चूज करना है, तुम्हें दूसरों की तारीफ का इंतजार बिल्कुल नहीं करना। डे 3 है से नो टू थिंग्स यू हेट। ज्यादातर केसेस में मिडिल क्लास इंसान हर चीज को हाँ कहता रहता है, चाहे उसके आसपास वाले उसे जो भी करने को बोले, और वो अपने टाइम को खराब करता जाता है। जो टाइम वो अपने करियर को बिल्ड करने में लगा सकता था, उस टाइम को वो फालतू के कामों में वेस्ट कर देता है, किसी के लिए बाजार से सामान लाने में या फिर किसी के साथ फालतू की आवारागर्दी करने में। तो आज डे 3 में तुम्हें हर उस चीज को ना कहना है जो तुम्हारे समय को खा रही है, जो तुम्हारी सक्सेस को चूस रही है, जो तुम्हारे डिसिप्लिन को तोड़ रही है। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, और जो भी चीज तुम्हारे गोल के रास्ते में आएगी, आज तुम्हें उसे बिना झिझक के मना करना है। चाहे वो देर रात तक रील्स देखना हो या फिर किसी नेगेटिव दोस्त के साथ बैठना हो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें आज नो कहना सीखना है। और डे 3 का यही सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज तुम्हें बदलेगा और तुम्हारे पास टाइम एनर्जी ज्यादा होगा अपने काम पर फोकस करने के लिए। डे 4 है हैप्पीनेस डे। देखो, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि इस दुनिया में एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसके लिए हमें हमारे दिमाग में चिंता करनी पड़े। क्यों? देखो, जब तुम इस दुनिया में आए थे ना, तुम कुछ भी लेकर नहीं आए थे। इवन अगर तुम्हारे शरीर पर 2 कपड़े भी हैं तो भी तुम आज ग्रो किए हो, इसीलिए तुम्हारे शरीर पर 2 कपड़े हैं, क्योंकि आए तुम बिना कपड़ों के ही थे। आज भी तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम्हारा शरीर ग्रो कर रहा है, तुम्हारा दिमाग भी तेज हो रहा है उम्र के साथ, तो तुम जिंदगी में ग्रो कर ही रहे हो। इसीलिए कभी भी अपनी हैप्पीनेस को मत खो। हर उस बात की चिंता करना बंद करो जो तुम्हारी हैप्पीनेस को छीन लेता है, और हर वो छोटा छोटा काम करो जो तुम्हें हैप्पीनेस देता है। देखो, हैप्पीनेस उन चीजों में नहीं है जो तुम्हें दिख रहा है। ना तो हैप्पीनेस किसी स्टेटस में है, ना तो हैप्पीनेस पैसे में है, ना तो हैप्पीनेस एक बहुत बड़े घर में है। हैप्पीनेस तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड है। इसीलिए तुम्हें आज अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा हर सिचुएशन में हैप्पी रहने के लिए। और याद रखना, जिंदगी में तुमने कभी भी कुछ खोया नहीं है, हमेशा या तो तुमने कुछ सीखा है या फिर तुम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। मैंने तुम्हें बताया ना, अगर तुम्हारे शरीर पर 2 जोड़ी कपड़े भी हैं फिर भी तुम लाइफ में आगे बढ़े हो, लाइफ में पीछे नहीं गए, क्योंकि आए तुम बिना कपड़ों के थे। याद रखना इस बात को। इसलिए जिंदगी में हमेशा हैप्पी रहने की कोशिश करना और अपने माइंड को ट्रेन करना कि वो हर सिचुएशन में हैप्पी रह सके।
अपनी हैप्पीनेस को किसी स्टेटस, किसी बड़े घर या फिर सफलता का मोहताज मत बनाओ। तुम्हारी हैप्पीनेस आज में एग्जिस्ट करती है और जब तुम कल में जाओगे तो ये आज तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए हर एक पल को हैप्पीनेस के साथ जियो। डे 5 है 1 गोल डे। आज तुम्हें 10 कामों में अपना दिमाग नहीं लगाना, 10 चीजों में मल्टीटास्किंग नहीं करनी, सिर्फ एक काम में अपना पूरा दिन व्यतीत करना है। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो आज बैठो और एक चैप्टर डिसाइड करो और पूरे दिन उस चैप्टर को मास्टर करो। अगर तुम किसी जॉब में हो तो आज सिर्फ एक प्रोजेक्ट में अपना पूरा दिन बिताओ और अपना पूरा 100% उस एक प्रोजेक्ट में लगा दो। अगर तुम किसी बिजनेस में हो तो आज एक टास्क को पकड़ो और अपना 100% एफर्ट्स उस एक टास्क में डाल दो। याद रखो, जब सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे पास सिर्फ एक काम होगा करने के लिए तो उस काम की एफिशिएंसी 1000 गुना बढ़ जाएगी। अगर मैं अपनी एग्जांपल यहां पर देने की कोशिश करूं तो मैं कई बार इस 1 गोल अ डे को फॉलो करता हूं और सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक वीडियो पर ध्यान देता हूं, चाहे वो एक शॉर्ट वीडियो हो, चाहे वो एक लॉन्ग वीडियो हो। मैं अपने 100% एफर्ट्स उस एक वीडियो में डाल देता हूं और उसी का रिजल्ट होता है कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं। इसलिए याद रखिए, एक दिन एक काम, लेकिन पूरे 100% एफर्ट के साथ उस काम को कंप्लीट करना है। और ध्यान देना, जब तुम रात को इस काम को कंप्लीट करोगे उसके बाद तुम अपने नींद का स्तर देखना, तुम्हारी नींद का लेवल बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक सेटिस्फैक्शन होगी तुम्हारे माइंड में जो किसी गोल को अचीव करने के बाद आती है। इसलिए एक दिन एक गोल, यह है डे 5। डे 6 है सोलो डे। कभी तुमने अपने साथ समय बिताया है बिना दोस्त के, बिना मोबाइल फोन के, ना व्हाट्सएप ना इंस्टाग्राम, सिर्फ तुम और तुम्हारी सोच और तुम्हारे सोच से उठने वाले सवाल? क्या कभी ऐसा टाइम तुमने अपने साथ बिताया है? नहीं तो डे 6 को फॉलो करो और एक दिन सिर्फ अपने साथ समय बिताओ। मेरा वादा रहा, ये दिन तुम्हारी जिंदगी का बेस्ट डे बन सकता है। और इस दिन तुम करोगे क्या? बाहर घूमो, जहां तुम्हारा जाने का मन करता है वहां पर जाओ, लेकिन अकेले जाओ। फोन की जितने भी एप्स हैं उनकी नोटिफिकेशंस को बंद करो और एक जगह पर अपने विचारों के साथ बैठो। खुद से पूछो, सवाल करो कि तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए, कैसे मिलेगा और उसके लिए क्या एफर्ट्स तुम्हें करने पड़ेंगे। अगर इस सोलो डे को और बेहतर बनाना है तो पूरा दिन एक कॉपी और एक पेन अपने साथ रखो और जो जो विचार तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं उन्हें उस किताब में लिखना स्टार्ट करो। मेरा वादा रहा, इससे बढ़िया दिन तुम्हारी जिंदगी में और कोई नहीं होगा और तुम इस दिन को बार बार बिताना चाहोगे। तुम्हारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएंगी और तुम्हारा फोकस एक जगह पर आ जाएगा और वो है तुम्हारे विचारों पर। याद रखना, सोलो डे का मतलब अकेले होना नहीं होता, इसका मतलब होता है अपने खुद के साथ समय बिताना। तो जाइए और डे 6 में सोलो डे को फॉलो करके अपनी जिंदगी का इसे बेस्ट डे बना लीजिए। डे 7 है डिजिटल डिटॉक्स प्लस 10 पेजेस ऑफ अ बुक। बुक कौन सी? सेल्फ हेल्प किताब जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे। मतलब फोन को छोड़ो और किताब को पकड़ो और उस किताब के 10 पेजेस को पढ़ो, उन्हें समझो, उन्हें जिंदगी में अप्लाई करो। ध्यान देना, हो सकता है कि किसी इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में ढेरों किताबें पढ़ी हों फिर भी उसकी जिंदगी खराब चल रही हो, लेकिन दूसरा इंसान ऐसा हो सकता है जिसने सिर्फ एक किताब पढ़ी हो और उस एक किताब को अपनी जिंदगी में अप्लाई किया हो और ये इंसान की जिंदगी बहुत बेहतर हो गई हो। इसलिए आपको ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक किताब को पढ़ो और उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। याद रखना, जिंदगी उसी की बेहतर होती है जो चीजों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करता है। सिर्फ पढ़ने से या फिर सुनने से कुछ नहीं होता, जिंदगी में अप्लाई करना बहुत बड़ी बात होती है। ये जो 7 दिन के 7 चैलेंज मैंने आपको बताए हैं, ये 7 दिन उसी के लिए लाइफ चेंजिंग होंगे जो सच में इन चैलेंज को अप्लाई करेगा। नहीं तो सुनने वाले बहुत से लोग होंगे लेकिन अप्लाई उनमें से कुछ चुनिंदा लोग ही करेंगे और यही वो लोग होंगे जो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये 7 दिन मैंने खुद भी जिए हैं और मुझे पता है कि ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी के बेस्ट दिन होने वाले हैं अगर तुम सही से अप्लाई करोगे। अब आप में से कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, नीचे कमेंट में चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिखना। और हाँ, अगर आप इससे भी 10 गुना बेहतर रूटीन चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको ई बुक्स और ऑडियो बुक्स का एक 3-in-1 पैकेज मिल जाएगा, उसे फॉलो कीजिए, उससे आपकी जिंदगी 10 गुना और बेहतर हो जाएगी। लेकिन इस 7 दिन को भी फॉलो करना मत भूलना। याद रखना, आपके बेहतर भविष्य के लिए साइकोलॉजी अब बहुत ज्यादा जरूरी है। जय हिंद।